उद्भव करते बुलंद था, उद्भव करते बुलंद था कि हर तकदीर से पहले खुदा आकर बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, बोल तेरी रजा क्या है। धन्यवाद। किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है जब व्यक्ति अपने आत्मा के स्वरूप को, अपने भीतर जितनी शक्तियों तथा गुणों को पहुंचा लेता है। कुछ लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जो अपनी शक्तियों को पहुंचा लेते हैं, शायद तो अपने जीवन की गाड़ी जैसे तैसे खींचते रहते हैं। इस संसार में सर्वाधिक कठिन कार्य अगर कोई है तो वह है अपने आप को पहुंचाना, अपने भीतर की शक्तियों को जानना। बोल रहे तो फ्रेंड्स, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब परमात्मा ने मनुष्य की रचना करके उसे जीवन यात्रा पर जाने के आदेश दिए तो वहां देवदूत आकर मनुष्य को सांत्वना देने लगा, संतोष प्रदान करने लगा। तब परमात्मा ने देवदूत को ऐसा करने से रोकने और बताया, यदि मनुष्य को संतोष प्रदान कर दिया गया तो उसे उसके जीवन में पग पग पर मिलने वाला उल्लास समाप्त हो जाएगा। और यह बात सच है, जब मनुष्य आत्मनिरीक्षण कर लेता है तब ही अपने को पहचान पाता है, और जब अपने को पहचान लेता है तब उसके भीतर दैवी शक्तियां उत्पन्न हो जाती है। तब उसके वह कुत्ता कुत्ते हैं जो न जाने कब के सोए पड़े। इस संदर्भ में न्यूयॉर्क में एक महिला प्रिंसिपल को उदाहरण देना अतिशयोक्ति है। उसने अपने जीवन के अनुभव के संबंध में एक बात लिखी है, जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस दुनिया में कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे भीतर भी एक मैं है जो काफी शक्तिशाली है। बस उस दिन से ये विचार है क्या, ये सारी गति ही मेरे लिए कार्य क्षेत्र बन गई। इस प्रकार जब आत्मा की इस प्रकार जब एक अध्यापिका अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानकर एक अध्यापिका अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनी। यह है आत्मशक्ति पहुंचाने का तरीका। फ्रेंड्स, सरल नहीं अपने आप को पहुंचाना, यह बहुत ही कठिन कार्य है। किसी व्यक्ति को उसके भीतर की शक्तियों से परिचित करा देना या उसे उसके भीतर छिपे विशाल गौरवशाली स्वरूप का ज्ञान करा देना सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब कोई व्यक्ति अपनी वास्तविकता से रूबरू हो जाता है, तब अपने आप को पहुंचा लेता है, अपने भीतर की शक्तियों को पहुंचा लेता है, तब उसके भीतर ऐसा परिवर्तन आता है जिसे देखकर दुनिया चकित हो जाती है। प्रोफेसर विलियम लेंस का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक अद्भुत शक्ति छुपी होती है, ना जिसे कोई देख सकता है, ना जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। अगर कोई ऐसा साधन निकला है जिसके द्वारा मनुष्य अपने आंतरिक शक्तियों की तस्वीर खींच ले, तो अपनी शक्तियों को देखकर चकित हो जाए। प्राय जब कोई व्यक्ति किस कार्य को पूरा करता है तो वह सोचकर रुक जाता है कि कार्य उसने किया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें चौपड़ी सी कोई बात नहीं। संसार का कोई भी कार्य हो, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, मनुष्य ने तो किया। जरा कल्पना कीजिए, एक विशाल वट वृक्ष को जन्म देने वाला बीज कितना नन्हा सा होता है, राई कितना नन्हा सा। इस नन्हे से बीज में अगर इतनी अधिक शक्ति होती है तो मनुष्य के मस्तिष्क में, उच्च विचारों में कितनी अधिक शक्ति होती है। आज आप जो कुछ कर रहे हैं, जिस शक्ति द्वारा कर रहे हैं, उसके करोड़ों गुना अधिक शक्ति आपके भीतर छुपी हुई है। इसलिए कहा गया कि आज की अपेक्षा वह कार्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसे आप भविष्य में करने की कामना करते हैं, जो आपका जीवन उद्देश्य, जिसकी ओर आप आकर्षित हैं। ऊंचा उठने की इच्छा है, आकाश को छूने की आकांक्षा है, अपने आत्मा की शक्ति की पहचान, अपने आत्मा के स्वरूप की पहचान, दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता, आत्मविश्वास, साहस, इन सब को विकसित कीजिए और सच्चाई ऐसा करके आप उस परमात्मा की आज्ञाओं का पालन करें।
या जो मैंने अवतारों के लिए निश्चित किया गया है। आपके भीतर की अनंत शक्तियों का कथा साथ लग रहा था। आपको तो केवल अपने कार्य का संबंध अपने आंतरिक शक्तियों के अजस्र स्रोत से जोड़ देना है कि कार्य चाहे कितना ही बड़ा क्यों हो करेंगे। शायद आप यह सोचते होंगे कि बड़े बड़े कार्य केवल बड़े बड़े व्यक्ति कर सकते, लेकिन वास्तविकता यह नहीं कि हमारे तुम्हारे जैसे अनेक लोग शक्ति में होने के कारण बड़े कार्य नहीं कर पाते। वास्तविकता तो यह है कि हम अपनी शक्तियों को न पहुंचाने के कारण ही बड़े कार्य नहीं कर पाते। सच जानिए, आपके भीतर भी ऐसी शक्तियां मौजूद है जिसके सहारे आप इस संसार में बड़े बड़े कार्य करके महान व्यक्ति बन सकते। दरअसल आपको पता ही नहीं कि आपके भीतर कितनी योग्यता है, कितने सद्गुण है, कैसी कैसी अपूर्व शक्तियां हैं। इसी कारण इन अपूर्व शक्तियों से अपने आत्मा के स्वर्ग से वंचित रहकर आज तक अपने जीवन उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, कोलंबस जानते हैं आप? कौन थे कोलंबस? जिन्होंने कौन सी देश की खोज की? नहीं पता? हिस्ट्री टॉपिक बोलोगे, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, मैं बताता हूं। कोलंबस एक यूरोपियन प्रवासी थे। वे यूरोप से निकल के इंडिया जाने के लिए पहुंच गए अमेरिका किनारे। वहां उन्हें जो मूल निवासी मिले उनको उन्होंने रेड इंडियंस नाम से पुकारा। तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। तो ये कोलंबस जब अमेरिका पहुंचा तो वहां के मूल निवासियों को इस बात का पता ही नहीं था कि संसार में अन्य देश के अस्तित्व में। इसलिए सिद्ध नहीं होता कि कोलंबस अमेरिका पहुंचने से पहले इस संसार में अन्य देश अस्तित्व में नहीं थे। वैसे ही कुछ हमारे भीतर की शक्तियों के बारे में होता है जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में होती है, परंतु अभी उनका पता ही नहीं होता। हिम्मत का कहना है कि संसार में कुछ व्यक्ति आत्म परिचय प्राप्त कर पाते हैं। अधिकतर लोग अपना कार्य पूरा करने से पहले कुछ कर जाते हैं, अर्थात परलोक सीधा करते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली व्यक्ति को भी अपनी भीतरी शक्तियों का पता नहीं चलता। आपने कई बार देखा होगा, जब अनेक लोग असफल हो जाते हैं तो प्राय इस प्रकार कहा करते हैं, यदि मुझ में लिंकन या रूजवेल्ट जैसी शक्ति होती तो मैं भी सफल हो सकता था। लेकिन ऐसा कहना सोचना वास्तविकता से कोस दूर की बात है। सही बात तो यह है, अगर वह व्यक्ति अपने आप को पहुंचा लेता तो वह लिंकन या रूजवेल्ट से कहीं आगे बढ़ सकता है। फ्रेंड्स, आपकी शक्तियां असीम, लेकिन जब तक आप उनका पता नहीं, जब तक आप उनसे परिचय प्राप्त करते हैं, जब तक आप उन्हें जगाते हैं, जब तक आप उन्हें काम में लगाते हैं, जब तक आप उनकी परीक्षा नहीं लेते, जब तक आप उनसे काम नहीं लेते, तब तक कैसे सब कर सकते हैं कि आपके भीतर शक्तियां नहीं। अपनी शक्तियों का परीक्षण निरीक्षण कीजिए, उन्हें जगाइए, काम में लगाइए, फिर देखिए आप कैसी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। दूसरों की शक्ति, दूसरों की सफलता, दूसरों की महत्ता को देखकर अनेक लोग ईर्ष्या द्वेष से भर जाते हैं और अपनी शक्तियों को नहीं पहचानते। होना यह चाहिए कि हमें दूसरों की सफलता की सराहना करनी चाहिए और स्वयं की सफलता प्राप्ति के लिए एकाग्र चित्त होकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करें और सफल। चाणक्य ने कहा है, न दैव प्रमाण न कार्य सिद्धि। अर्थात जिन्हें कार्य आरंभ करने से पहले उसमें असफल होने का निश्चय होता है, वह कभी इस कार्य को पूरा नहीं करता। और जो यह समझता है कि उसका कार्य कभी सफल होने वाला नहीं है, वह कभी इस कार्य को आरंभ नहीं करता। यह कथन उन लोगों के लिए अवश्य लागू होता है जो आशंकाओं से घिरे हो, जिन्हें अपने भीतर शक्तियों का पता ही नहीं। बोलिए फ्रेंड्स, इमर्सन ने आत्मविश्वास नामक निबंध में एक उदाहरण दिया है। एक बार
एक रास्ते के किनारे एक गटर के नाले से एक शराबी व्यक्ति को उठाकर एक राजकुमार के पास लाया जाता है। राजकुमार के आदेश अनुसार उसे नाला धुलाकर बढ़िया वस्त्र बनाकर राजकुमार के बिछाने पर सुला दिया जाता है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वहां के नौकर चाकर और कर्मचारी उसके साथ ऐसा पेश आते हैं मानो वही राजकुमार है। इसका परिणाम यह होता है कि वो शराबी व्यक्ति अपने आप को राजकुमार समझने लगता है। उसका व्यवहार भी राजकुमार की भांति शानदार होता है। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि मनुष्य भी अपने गौरवपूर्ण एवं शानदार स्वरूप को भूलकर उस शराबी की भांति पावला हुआ घूमता रहता है, और जब वह अपने वास्तविक स्तर को पहुंचा लेता है तो सफलता प्राप्त करता हुआ जीवन के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है या सफलता के उच्चतम शिखर पर